नमस्कार दर्शकों। इस समय हम हैं कल्याण और यहाँ पर चल रही है एक कथा। कहते हैं जब कथा का नाम आता है तो कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी विष्णु पुराण कथा, कभी गरुड़ पुराण कथा। कथाओं की ऐसी लयबद्धता, और वो भी कल्याण शहर में। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक गुरु जी। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा शुभ नाम है आचार्य श्री बालकृष्णाचार्य जी महाराज। मैं ज्योतिष और भागवत से आचार्य किया हूँ और संपूर्ण विश्व में मेरा संकल्प है कि जन जन तक यह कथा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसारण हो, जिसके द्वारा हमारे सनातन धर्म को एक दिशा मिले, एक मार्ग मिले और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस परंपरा को जान सके और समझ सके। मनुष्य का उद्देश्य ही है कि सनातन, जिसका कोई अंत नहीं हो सका, तो वह सनातन धर्म का प्रचार प्रसारण होवे। गौ और ब्राह्मण और गुरु और गायत्री, इसकी रक्षा हो सके। हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करें। बहुत सुंदर। कहते हैं जब बात सनातन की आती है तो बहुत कुछ उठ के आता है प्रश्न कि ये सनातन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाके फ्लो पे आया पूरा। और दूसरी बात आती है कि सनातन कितना प्राचीन धर्म अपना, और उस धर्म को जब कोई उस पर उंगली उठाता है, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो उस पर हमारी जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है, जो आजकल के धर्म गुरु हैं, आप जैसे लोग, उस पर कुछ न कुछ प्रतिरोध तो करते ही है। क्या कहना चाहेंगे उस सनातन धर्म पर? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो सनातन के प्रति जो उंगली उठ रही है, ये उंगली आज से नहीं उठ रही है, अनादिकाल से। अनादिकाल से जहाँ धर्म होता है वहीं पे धर्म का विद्रोह भी किया जाता है। अब यदि सनातन को कहा जाए तो हमारे हिंदुओं को जो प्रताड़ना दिए, मुगलों ने इस धर्म को मिटाना चाहा, बाबर ने, अकबर ने हमारे धर्म को समाप्त करना चाहा। लेकिन ये जो धर्म है हम लोगों की सांस है, और जो भगवान के अवतार हुए हैं, संपूर्ण विश्व में कहीं भी भगवान का अवतार नहीं हुआ है। भगवान ने जब भी अवतार ग्रहण किया है तो भारत भूमि को चुना है। भारत भूमि धन्य है, इसलिए सनातन को कोई कभी भी नहीं मिटा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन कोई नहीं मिटा पाएगा। गुरु जी हमेशा हमारे भक्तजन पूछते रहते हैं कि यहाँ पर भागवत कथा होती है कि ये भागवत कथा और भगवत गीता, ये दोनों में अंतर क्या है जी? देखिए, ऐसा है कि ये दोनों, भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अपने ज्ञान को अर्जुन को बताया। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम मोह को छोड़ो और सत्य और असत्य पर ध्यान दो। सत्य क्या है? सत्य के मार्ग पे तुम चलो, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य को कोई समाप्त कर नहीं सकता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने मोह भंग कराया अपने ज्ञान के द्वारा। और जो भागवत गीता है वो भगवान से द्वारा निकली हुई भगवान कृष्ण की वाणी है। और जो श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि सकल लोक जग पावनी गंगा, अपूछो रघुपति कथा प्रसंगा। बहुत सुंदर आख्यान आया है कि ये जो भागवत है ना, भ से भक्ति, ग से ज्ञान और त से मुक्ति, ये ऐसा ग्रंथ है कि जीव को भुक्ति भी देती है, सदगति भी देती है और जीवन जीने की एक नई शैली भी देती है। ये कथा जो 24 अवतारों में से एक अवतार है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन
उनके मन को शांति नहीं मिली थी। नारद जी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो जब आए और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आकर के वेदव्यास जी के समक्ष आए और कहते हैं कि पितामह, अभी तक आपने अनेकों ग्रंथों की रचना किए हैं कि वे जो जगत पिता जगदीश्वर है, जो निर्गुण निराकार होते हुए सगुण साकार रूप लिए हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, वह भगवान की लीला, भगवान के गुण और भगवान के स्वरूप का आपने वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपको मन में अशांति है। आप भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप और लीला का वर्णन कीजिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी और आगे आने वाले जो सनातन धर्म के जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके भक्त वृंद हैं, शिष्य मंडली है, इस धर्म का, इस ग्रंथ का आश्रय लेंगे और आश्रय प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हो गया मुक्ति का मार्ग और एक हो गया ज्ञान का, जी है ना गुरु जी? जी ये हो गया भागवत गीता और जी श्रीमद् भागवत का जी जी अंतर। जी 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 एक प्रश्न और उठता है जी कि जो भक्त जन आते हैं कथा में, जी आते तो हैं कथा में, सुनते भी हैं बहुत प्रेम से, जी मगन होते हैं, अच्छा सा भजन होता है, बहुत आनंदित होते हैं, जी लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जी। देखिए, ये बहुत उत्तम आपका प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान जो होता है उसको धारण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। धर्म जो है कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई संसार का साधन नहीं है। धर्म वह धर्म है जिसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं, धारण करके तदाचरण करते हैं, क्योंकि ज्ञान भार हो जाता है आचरण के बिना। तो लोग कथा तो सब सुनते हैं, गेहे गेहे जने जने, लेकिन कथा का जो वास्तविक तत्व है, कोई बिरला भक्ति ही उस कथा तक पहुंच पाता है। क्योंकि कथा एक तो श्रोता होता है और दूसरा श्रोता होता है। जो श्रोता होता है वो कथा इस कान से श्रवण करता है और दूसरे कानों से कथा को निकाल देता है, लेकिन जो वास्तव में भगवत भक्त होता है वो कथा तो सुनता है, कथा सुनने के बाद वो एक कथा का चिंतन करता है, मनन करता है, और मनन और चिंतन के बाद वह कथा को अपने जीवन में धारण करता है। क्योंकि जब कथा को धारण करेगा तो उस जीव की चित्त की शुद्धि होगी, उसके विचार की शुद्धि होगी, और अर्थात उसका जीवन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब जीवन शुद्ध हो जाएगा तभी तो वसुदेव बनेगा, जब वसुदेव बनेगा तभी तो उसके यहाँ उसके हृदय से कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे वसुदेव जी के हृदय के समक्ष देवकी के हृदय से देवमय बुद्धि हो गई, विशुद्ध मन हो गया, तभी तो मेरा कन्हैया भक्तों के कल्याण के लिए निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप लेकर के उसके समक्ष प्रकट हो जाएगा और उसे जन्म और कर्म के बंधन से उसको मुक्ति प्रदान करेगा। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बताई गुरु जी आपने। किस तरीके से सनातन धर्म से शुरू किया आपने और भागवत और भगवत गीता में सुंदर सा डिफरेंस, और उसके बाद एक अनुपम। अच्छा गुरु जी, ये तो हो गई कथा की बात। जी 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 हमारे जनमानस में जी हमारे आज की जो नई युवा पीढ़ी है, जी 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 उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो यंगस्टर हैं? देखिए, आज के जो नवयुवक हैं मार्ग से भटक गए हैं, वो अपने स्वरूप को ही भूल गए हैं। उसका कारण क्या है कि भौतिकता। आज जितनी भी संसार में आधुनिकता, भौतिकता आ रही है, वो अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। वास्तव में आज हमारे सनातन धर्म को और भागवत गीता और श्रीमद् भागवत को हर घर में स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, जब आपके घर में भगवत गीता होगा, जब आपके घर में भागवत होगा,
तो उसका चिंतन किया जाएगा। और कथा के माध्यम से देखिए, सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीन है। सत्यम, सत्य स्वरूप परमात्मा, शिवम अर्थात भगवान शंकर, सुंदरम अर्थात सरस्वती। भावार्थ, सत्य का प्रतीक है कथाकार। जो आज हमारे भारत के जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने त्याग किया है, जो ऋषियों ने अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान दिया है सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए, आज उनका जो त्याग है, जो बलिदान है, जो संत महात्मा तप करते हैं और तप करने के बाद, साधना करने के बाद उस परम तत्व को जनमानस तक पहुंचाते हैं। तो कथाकार, कथा के माध्यम से हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में अच्छे संदेश जाते हैं और उनके संदेशों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पत्रकार। आज हमारे जो वास्तव में जो पत्रकार हैं, अपने संदेश के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा लोगों को ज्ञानोपदेश देते हैं, लोगों तक संतों की कही हुई वाणी जनमानस तक पहुंचाते हैं, तो ये भी वंदनीय है। तीसरी, शिवम, कला के द्वारा, कथाकार, कलाकार और पत्रकार, एक कलयुग में तीनों वंदनीय है, क्योंकि जनमानस की पीड़ा को मिटाने के लिए आज ये तीनों को पुष्टिवान होने की आवश्यकता है और तीनों के माध्यम से समाज में, राष्ट्र में, देश में अच्छे संदेश जाएंगे। जब अच्छे संदेश आप सुनेंगे तो आपका चित्त शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका घर का वातावरण दिव्य हो जाएगा। और आज के नवयुवक, जिनका आपने प्रश्न किया था कि नवयुवक के लिए गुरुजी क्या कहना है, उनके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत सुंदर और बहुत ही उत्तम बात आपने बताई। कलाकार, पत्रकार और कथाकार, वाह, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, हमारे साथ गुरुजी जो इस समय कल्याण गुण गोपाल मंदिर में कथावाचक के रूप में पधारे हुए हैं, और अति उत्तम बात एकदम बता रहे हैं कि मन गदगद हो गया गुरुजी आपसे मिलके। अच्छा, एक बात और रह गई अंतिम में, जी। अंतिम और लास्ट है जी हम अपने चैनल के माध्यम से आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है जी उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। योग, संस्कार, जी सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, जी 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 ऐसी ढेर सारी विधाएं हम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं जी जी और बच्चों को बताते हैं जी कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप जी, कैसे मतलब हर चीज़, जी जी क्योंकि जी जिसकी दिनचर्या सुधर गई उसका पूरा लाइफ सुधर जाता है। जीवन उसका सुधर गया। हाँ, तो हमारे इस चैनल को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल को तो बहुत बहुत मैं पहले साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आप समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो कदम आपने उठाया है वो श्रेष्ठ कदम है, सराहनीय है। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति आप जागरूक हैं, तो वह जागरूकता में आप अपने कर्म और कर्तव्य में सदैव तत्पर रहें। ठाकुर जी ऐसी आपको शक्ति देवे। दूसरी बात यह है कि जो आधुनिकता है, कोई भी कार्य करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। जब कोई भी चीज के लिए हम बार बार प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को अच्छे संदेश दीजिए, अच्छी चीज दिखाइए और आपके माध्यम से लोगों का कल्याण हो। आज नवयुवक जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, उनको सत्य स्वरूप का बोध होना चाहिए, क्योंकि नवयुवक तभी तक भटकता है जब तक उसके अंदर अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। जिस दिन उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, जिस दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, तो वो भटका हुआ प्राणी अपने घर वापस आ जाएगा, सनातन धर्म का आश्रय लेगा और उसका जीवन दिव्य हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय जय सीताराम।